मीडिया से बात कर रहे हैं। नो टू डिफॉल्ट, यानी हम बार बार ये सुनने में आता है कि अब पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट पर है, अब हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि माली और बजट का खसारा तो 9% है, लेकिन हमारा तिजारती खसारा जो हमारी बरामदात और दरामदात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान है, वो भी हद से ज्यादा तजावुज कर गया है। और इस खसारे के होने से हमारी सारी मईशत की बुनियादें और वो इंपोर्ट जो एसेंशियल है, जो जरूरी है, जो नागुजीर है, उस पर भी रखना पड़ता है और वो इंपोर्ट्स भी रुक जाती हैं। फिर जो अहम तरीन कौमी तरक्की के शोबे हैं, तवानाई में जो सर्कुलर डेट है और जो तवानाई के शोबे को, पावर को, बिजली के शोबे को जो घुन खा रहा है, जो जंग लग गया है, तो उसे खत्म करने के लिए अगर मुतबादिल एनर्जी और तवानाई की तरफ हम जाने की बात करते हैं, तो फिर वहां पर जो मुश्किलात हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाए या किया जाएगा। तो हमने इसीलिए इस बजट में वो तजावीज रखी हैं जिससे पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होके पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर IMF को, बैनुल अक़वामी मालियाती और कर्ज देने वाले इदारों को ये कह सकता है और से नो टू डिफॉल्ट। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इन तजावीज के जरिए से अगर ये इनकॉर्पोरेट की गई, शामिल की गई साल 2023 और 24 के बजट में, तो हम ये जमानत देते हैं, गारंटी देते हैं कि तिजारती खसारा भी दरामदाद और बरामदाद के दरमियान जो है वो भी इंशाअल्लाह कम होगा, बरामदाद में इजाफा होगा, दरामदाद को हम कम करेंगे और हम इनकम या अपनी आमदनी और जो वसाइल हैं, जराए हैं, टैक्सेस, महासिल, रेवेन्यू, उसमें इजाफा करेंगे और जो हमारे अखराजात हैं उसको अच्छी गवर्नेंस के जरिए से, उसको अच्छी मैनेजमेंट के जरिए से, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जरिए से और जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लागू करके और उसके अलावा और उसके साथ साथ ऑस्टेरिटी मेजर्स, सादगी को इख्तियार करके जो बड़ी बड़ी गाड़ियां इंपोर्ट होती है मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के लिए, वो सिलसिला बंद करके, पाबंदी लगा के जो बेजा तसर्रुफ हैं, जो शाहाना अखराजात हैं, जो तय्युशात हैं, जो अलल्ले तलल्ले हैं, उनको खत्म करके इंशाअल्लाह ताला हम एक ऐसे बजट को पेश करने की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करे, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो और पाकिस्तान दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करे और हमारे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि हमारे हाथ देने वाले बन जाए। फिर ये बजट इस बात को भी एड्रेस करता है और करेगा कि भाई इस वक्त हमें अगर ये जुआ खेलने के मुतरादिफ हो तो हमें ये जुआ भी खेलना चाहिए। और वो जुआ क्या है? किसी भी तरह तेल, गैस और बिजली की कीमतों को कम किया जाए। से नो टू डिफॉल्ट थ्रू स्ट्रेटेजी क्या है? मईशत की बहाली। स्ट्रेटेजी क्या है? मईशत की बहाली के बाद मईशत का इस्तेहकाम और मईशत के इस्तेहकाम के बाद मईशत की तरक्की की शरह नू में तेज रफ्तार इजाफा। तो ये 3 स्टेजेस में अगर इन तजावीज पर अमल दरामद हो जाए तो फिर अगर इससे अफाका ना हो तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। इस हद तक गारंटी देने के लिए मैं और मेरी टीम तैयार है, जो मेहनत की है मेरे साथियों ने। अब मैं आता हूं कि हमने बहुत सारी बातें मैंने अपनी इस इब्तदाई गुफ्तगू में तकरीबन कवर कर ली है कि तेल, गैस और बिजली की कीमतों को फिलफौर कम किया जाए। और वो कैसे कम किया जाए? जो उन पर ये 17% का सेल्स टैक्स लगा हुआ है, ये जो भत्ता लगाया हुआ है, जिसका सारा बोझ गरीब अवाम पर, मुतवस्सत तबके के लोगों और तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ डाला जा रहा है, उस बोझ को फिलफौर खत्म करने के लिए तेल, गैस और बिजली की कीमतों को कम किया जाए और इन तीनों असराफ और खिदमात पर सेल्स टैक्स फिलफौर वापस लिया जाए। और ये आमदनी इससे कम नहीं होगी, इससे लोगों के अखराजात अगर कम होंगे, उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी, उनकी कुव्वत खरीद, उनकी सेविंग, उनके यहाँ बचत ज्यादा होगी, तो उस बचत से सरमायाकारी करके वो छोटे कारोबार करके, छोटे
सरमाया कारी छोटे कामकाज करके जो आमदनी कमाएंगे उससे डायरेक्ट टैक्स की शरह में इजाफा होगा। जो बिल वास्ता टैक्स है, जो बिला वास्ता टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, उसकी बुनियाद को हमें मजबूत करना है। हमारे यहां 60-65% इंसिडेंस इनडायरेक्ट टैक्स का है, यानी कि जो बिल वास्ता टैक्स का है, और जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स या बिला वास्ता टैक्स है उसका इंसिडेंस हमारे यहां कम है। पूरी दुनिया में, यहां तक कि फारिश के ममालिक में, चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, या ये जो बांग्लादेश हो, चे का शोरबा, मतलब ये कि 1990 में पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से आगे था, इंडिया से आगे था, वियतनाम का तो कहीं जिक्र नहीं था। तो इस सूरत हाल तक अगर वापस जाना है, 1990 की दहाई की सूरत हाल में अगर इस वापस ले जाना है पाकिस्तान को, तो हमें डायरेक्ट टैक्स के इंसिडेंस को बढ़ाना होगा, अपने टैक्स की बुनियाद को वसी करना होगा। 32 लाख लोग सिर्फ टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, इनकम टैक्स, और इसमें ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, ताजिर हैं, कारोबारी हजरात हैं, सनतकार हैं, सरमायाकार है और कॉर्पोरेट सेक्टर है। बाकी जो मईशत का एक अहम शोबा ज़राअत, मैं छोटे जमींदारों और किसानों पर हम टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे, हम कोई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम आइन के इस शिक की बात कर रहे जहां लिखा है कि ऑल टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स, हर काबिले टैक्स आमदनी पर टैक्स होना चाहिए। ये भत्ते बाद में लें, इनडायरेक्ट टैक्स जो बिल वास्ता टैक्स है ये बाद में लें, पहले डायरेक्ट टैक्स लें, लोगों को आमदनी के जराए दें, मौके दें, अपॉर्चुनिटी दें, और जब वो आमदनी उनकी हो उस आमदनी पर टैक्स लें। असल टैक्स और बुनियादी टैक्स आमदनी पर टैक्स है, उसके इंसिडेंस में इजाफा होना चाहिए। तो और इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो, और कैसे खत्म हो? बिजली, तेल, गैस पर इस टैक्स को फिल फॉर खत्म किया जाए। और ये इक़दामात इंशाअल्लाह ताला करने से जब ग्रोथ बढ़ेगी, और फिर एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद जब ये टैक्सों को रैशनलाइज कर लेंगे, डायरेक्ट टैक्स में इजाफा हो जाएगा, लोगों की इनकम जनरेशन हम इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स को हमें आहिस्ता आहिस्ता कम करना है और खत्म करना इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरा शोबा ग्रोथ का है, कहां सरमायाकारी करनी है? अखराजात, ये तो इनकम की बात मैंने की, टैक्सों की। अब अखराजात में हमें ज़राअत के शोबे को तवज्जो देनी है, छोटे किसानों को मुनासिब सब्सिडी देनी है, उनके ट्यूबवेल पर, उनकी इलेक्ट्रिसिटी पर जो सब्सिडी है उसको हमें एक मुनासिब कीमत पर रखना है, खाद की कीमतों को हमें एक मुनासिब हद में रखना है। ये सारी बातें हमें अपनी जगह कायम व दायम रखनी है। और इस तरह जो सनती शोबा है उसमें पैदावार को इजाफा करना है। सरमायाकारी के अमल में जो रुकावटें हैं, जो रेड टेप, लाल फीता है, जो मल्टीपल और मुतादिद खिड़कियां हैं, जहां हर जगह जाके अपनी फाइल को चलाने के लिए उसके नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं, तो ये फाइल के नीचे पहिए लगाने का कल्चर खत्म होना चाहिए। फाइल खुद ब खुद चलनी चाहिए, एक विंडो से चलनी चाहिए। मेरे साथियों में से यहाँ एक साथी बैठे हैं, इन्होंने कल ही अपनी सऊदी अरब से ये वापस आए हैं। इन्होंने कल कहा कि नूरियाबाद ये गए थे और कहा गया वहां 1 विंडो है, तो 1 विंडो जो 16 विंडो को कम करके 1 विंडो लगाई गई, वो 1 विंडो के में गए, 1 विंडो पे गए वो, और वहां उनसे कहा कि भाई अब मेरी फाइल है, ये कर दें, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मौके पर उनका ये कहना था कि IMF से पाकिस्तान को निजात दिलाना होगी ताकि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो। हाजिर होंगे